पहले तो अब्बासी साहब, ये तफसीलात आ गई इस मुआहदे की कि IPPs के साथ आप लोग कहते थे पिछली हुकूमतों ने बड़ा गलत किया, ऐसे मंसूबे या ऐसे मुआहदे किए जिससे बिजली आवाम को बड़ी महंगी मिल रही थी। अब आप लोगों ने उसको रिवाइज़ किया, रिव्यू किया, वो अपनी जगह पर, लेकिन आपके तो अपने मुशीर जो हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद, वो क्रेडिट नवाज शरीफ साहब को ही दे रहे हैं आज भी। सादिया बहुत शुक्रिया। सादिया, जो आपने बिजली के मुआहदों की बात की, उसके अगर हम मुज़मरात या कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस करें तो खाली लोगों को बिजली महंगी की बात नहीं है। इस वक्त दुनिया ग्लोबलाइज विलेज है और आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से आप compete करते हैं, और कंपटीशन जो आपकी इंडस्ट्री का होता है उसकी बुनियाद आपके बिजली और गैस के रेट्स होते हैं। तो ये जो जुल्म किया गया इस माशरे के साथ कि जब हम हुकूमत लेते हैं तो 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारे का मतलब है कि 20 अरब डॉलर उस साल हुकूमत ने बोरो करके अपना बैरूनी तजारत का खसारा मिटाना है, और उसकी वजह एनर्जी क्राइसिस है। 2000 अरब का इस वक्त आपका जो सर्कुलर डेट है उसकी बड़ी एक सीधी सीधी वजह है कि हुकूमत बिजली घरों से महंगी बिजली ख़रीद के आपको और इंडस्ट्री को सस्ती बेचती है, और जो खसारा है वो गर्दिशी कर्जा है। और नवाज शरीफ साहब ने बिजली पूरी की कि नहीं की ये तो उनको पता होगा, लेकिन उन्होंने पूरे मुल्क को डुबो दिया, पूरे मुल्क को मकरूज कर दिया। आज बैन अवी, लेकिन देखिए उस टाइम पे बिजली, आपको याद है बहुत अच्छे तरीके से कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन हारी क्यों, या उस टाइम पे नून लीग इलेक्शन किस बुनियाद पर लड़ी, पूरी कैंपेन सिर्फ एक चीज पर थी, बिजली बड़ा अच्छा लोड शेडिंग पर। पीपल्स पार्टी या नून लीग की सारी मईशत चलाना इलेक्शन जीतने पर था। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को हराया, इलेक्शन जीता, और वो बिजली के मुआहदे किए, खुद भी फ़ायदा उठाया। कोई लंदन फ्लैट्स बन गए, कोई अमेरिका में जायदादें बन गई, और पाकिस्तान की बिजली पूरी होगी। लेकिन देखें ना, आप चेक करें ना, इतनी महंगी बिजली हम बेच रहे हैं कि गरीब चीख उठा है, लेकिन क्या बिजली का कोई पैसे हुकूमत के पास जा रहे हैं? नहीं। नवाज शरीफ साहब ने जो मुआहदे किए IPPs के साथ, IPPs का मतलब जो प्राइवेट बिजली घर हैं उनके साथ, वो इतने महंगे मुआहदे किए, आज आपने खुद बता दिया कि उनसे आधी कीमत पे आज वो तैयार हैं। इसका मतलब है कौम नवाज शरीफ साहब से और उनके जितने इर्द गिर्द के लोग हैं उनसे इस मुल्क की मईशत को डबोने का सवाल करे कि आज पाकिस्तान में जो गुर्बत है, जो महंगाई है, जो गरीब पिस रहा है, उसके पीछे ये बिजली के मंसूबे हैं। और नवाज शरीफ साहब तो लंदन में लेकिन चाहते हैं कि हुकूमत फौरन चली जाए। उन्होंने जिक्र किया कि मार्च में उनको कोई यकीन दहानी कराई गई थी, और उन्होंने ये भी कहा कि जो आपको लाए थे, तो जो आपको लेकर आए हैं वही आपकी सियासी बिसात लपेटने की यकीन दहानी मौलाना साहब को कैसे करा सकते हैं? देखिए, बरेलवी साहब ने कहा कि शायद ये हमसे इसलिए नाराज़ है कि हम कोई इन पे कोई नैब जो है ना, उसका जोर तो मैं इनकी याद दहानी के लिए, जिस दिन इमरान खान वज़ीर आज़म बने थे वो पहली तकरीर कर रहे थे, अगर वो आप फुटेज निकाल के देख लें तो पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले उस वक्त जो शोर शराबा कर रहे थे, उस वक्त तो अभी नैब का कोई काम नहीं था। तो देखें, इसके समझने की बात है। हमारा पीपल्स पार्टी और नून लीग से कौमी इश्यूज़ पे हम उनको साथ चलाते भी हैं और लेके भी चलते हैं। FATF का मसला हो, कश्मीर का इशू हो, इन्होंने भी बालिग नज़री का सबूत दिया और हमने भी इनको अकोमोडेट किया। आपको बात समझनी है, सियासत एक इशू पे हो रही है। PTI की सियासी बर्थ हुई इसी बात पे है कि हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने करप्शन की, और दोनों ने एक दूसरे को बना के करप्ट कहा। दोनों ने कौम से वादा किया कि पेट फाड़ेंगे, इन्होंने कहा उनका और उन्होंने उनका, और पैसा ला के कौम की कदमों में रखेंगे। लेकिन हमारा ये दावा था कौम के सामने, ये दोनों मिले हुए हैं। अच्छा। वो बात साबित हुई, कौम ने हमें वोट दिया इस बात पे कि ये मिले हुए हैं, आपने इनसे एहतसाब करना है। अब हम किस तरह इनके साथ लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी आपने कहा ना कि इन्होंने कहा था कौम को कि ये पैसा लूटी हुई दौलत लेकर आएंगे, कौम को वापस कर देंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग के बारे में कहती थी, नून लीग पीपल्स पार्टी के बारे में कहती थी। आपने इन दोनों के बारे में कहा, फिर भी वापस नहीं ला सके। नहीं, आप भी नहीं वापस ला सके जो एहतसाब करना चाहते हैं या कर रहे हैं। असेंबली में FATF में बैठे हैं, पीपल्स पार्टी और नून ने हमें 34 पॉइंट का एक NRO हमसे मांगा। उस 34 पॉइंट का पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ें, सारे केसेस नून लीग के ख़त्म हो जाते हैं, सारे केसेस पीपल्स पार्टी के ख़त्म हो जाते हैं। हम बरेलवी साहब को खुश करने के लिए बल्ले बल्ले कर देते हैं, हंसी खुशी सब रहना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ आज मईशत जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप के इलेक्टर की बात कर रहे हैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इसे कि इलेक्टर के साथ वाकई वहाँ कौम के साथ और कराची हाइट्स के साथ बड़ा जुल्म है। लेकिन अगर मैं जुल्म की बात करूं तो आप कहते हैं आप तो फिर सियासी आप अदम बर्दाश्त करें। ये अदम बर्दाश्त नहीं है, ये हमारा सियासी बयानिया है कि पाकिस्तान को लूटा गया है। लूटने वाले मेरी पार्टी में है, नून में है, पीपल्स पार्टी में,
इनका कड़ा बेलाग एहतसाब होगा तो कल करप्शन रुकेगी, चलें, अच्छी करप्शन बात नहीं है। रुकेगी। लेकिन मेरा ये सवाल महंगे वही है बिजली कि के आपने मंसूबे- क्योंकि खुद जिक्र कर दिया ना कि लूटी हुई दौलत भी तो वापस लानी थी ना आपने। देखिए ना, उसके लिए प्रोसेस है। हाँ। सादिया, आपके लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, लीगल यानी बिल्कुल प्रोसेस सही हैं, है, हम बिल्कुल उनको सही शॉर्ट है। नहीं कर सकते। अगर Absolutely। अदालत ने यानी आप नवाज शरीफ मानते हैं साहब ना, को मुल्क से बाहर भेज यानी दिया, आप मानते हैं ना जरदारी कि साहब का आप लोग जो 23 दावा पेशियों में- करते थे कि जैसे ही आएंगे तो इतने नहीं, अरब जो सुने हैं ना, वो हमारा दावा इनके सुने। IMF के मुंह पे 23 मार देंगे, पेशियों वो में गलत था। जरदारी साहब पे फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, तो ये अदालती मामला है। हम अदालत में जो कोई प्रोसेस में तरमीम करनी है, उसके लिए हमारे पास वो स्ट्रेंथ ठीक है। नहीं है, लेकिन हम अपनी कमिटमेंट शो कर रहे हैं। अभी जो 34 पॉइंट का एनआरओ था, हमने नहीं माना। हाँ। आप हमें बुरा भला कहें, लेकिन हम अपने उस वोटर सपोर्टर के साथ हैं जिसको हम वादा करके आए थे। हम किसी भी कीमत में इनको एनआरओ नहीं देंगे। एनआरओ ये वही वाली चीज होगी जो आप कह रहे हैं, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि फैटफ के मामले पर भी कहीं ना कहीं ब्लैकमेल किया गया, बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया गया कि नैब के केसेस जो हैं वो हमारे खत्म हो जाएं तो हम इस पे साथ देंगे। इसका जवाब भी जरा राना साहब से लेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। राना साहब, जो मुजाहिद बरेलवी साहब ने मौलाना साहब के हवाले से अपना तज्जिया दिया, वो यकीनी तौर पे बहुत सारे लोग मानते हैं कि दुरुस्त है कि उनकी जो शिकस्त है उसके बाद से वो शायद वो ईगो की वजह से ज़ाती मसला बना चुके हैं इस चीज़ को। लेकिन वो जो बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपने पूरी तफसील बताई कि धरने के टाइम पे आपको कब कहा गया, टाइम थोड़ा था, किस तरीके से मार्च में शामिल होने का कहा गया, लेकिन ये जो आज उन्होंने रिपीट किया है कि जी उनको कहा गया मार्च में इस हुकूमत की बिसात लपेट दी जाएगी, इसका कहीं तज़किरा उन्होंने आपसे किया था? हमें ये बताएं कि किसी तरह से आपको कोई इशारा है, आप इतनी बड़े दावे से कह रहे हैं कि हमारा साथ आप दें और मामला ठीक हो जाएंगे सारे, तो उन्होंने कोई बात हंस देते थे, उन्होंने कोई हमें कोई चीज बताई नहीं ना, आप बस समझ जाए ना, आप बस समझ जाए ना। तो अब उन्होंने एक बात खोली है कि चौधरी अच्छा, तो आप फिर क्या समझे? बात यही समझे कि उन्होंने बड़ी साफ बात किया कि जो सिलेक्टेड, जिन्होंने सिलेक्टर थे जो लाए हैं भाई, उन्होंने वादा किया था, तो वो उनसे गिला करे ना, हमारे साथ गिला क्यों करते हैं? राना साहब नहीं गिला। तो मेरी जो ठीक है। गुजारिश है, मेरी एक गुजारिश है कि मौलाना साहब ने पहले दिन कहा था कि आप ओथ ना लें असेंबलियों का। उनका ये ख्याल था कि ये एक रिग्ड इलेक्शन, जो हिस्टोरिकल रिग्ड इलेक्शन है, ये गवर्नमेंट आई है तो आप इसमें ना बैठे। लेकिन हमने उनको कन्विंस किया कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलना चाहिए, इस तरह की भी गवर्नमेंट है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और उनके एक अपनी मंशूर है बड़ा, उन्होंने लोगों को बताया है 1,000 करोड़ नौकरियों का, जो उन्होंने बताया था, बड़ी लंबी बात है, कंटेनर पे चढ़ के, तो वो डिलीवर करते हैं, तो ये अच्छा है पाकिस्तान के लिए, चलने दें असेंबली को। तो हम भी चाहते हैं, जिस तरह बरेलवी साहब ने कहा कि 5 साल पूरे करें। अच्छा। लेकिन 5 साल कोई कुरानी सीफा नहीं है। अगर गवर्नमेंट गवर्नेंस नहीं दे रही, अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही, अगर गवर्नमेंट आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं, उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई है, तो हुकूमतें तो खुद फ्रेश इलेक्शन में चली जाती है कि हमें ये इशू है, हम नीड। आप 5 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम साहिबा ने कहा कि आपको तो इस हुकूमत को तो 6 महीने की मोहलत दी गई है। एक तो आप बात नहीं सुनती। ये जो अच्छे लीडर होते हैं वो ये करते हैं कि जी आप ही की बात सुन रहे हो, मेजॉरिटी इतनी नहीं है कि मैं वो काम कर सकूं जो मेरा एक विजन है। तो सारी दुनिया में लोग जाते हैं दोबारा कि मैं आपके पास आ गया हूँ, आपके पास मुझे आप इतनी ताकत दें। ना पंजाब में इनकी मेजॉरिटी है, ना नेशनल असेंबली में इनकी मेजॉरिटी, अपनी कोई इनकी मेजॉरिटी नहीं है।